चाकसू की इस ऐतिहासिक चुनावी सभा में हजारों की तादाद के अंदर उपस्थित चाकसू के सर्व समाज, किसान, मेरे छोटे भाई और बड़ी तादाद में 4 घंटे से हमें आशीर्वाद देने के लिए बैठी मातृशक्ति मेरी छोटी बहनें और आपके इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे छोटे भाई, आप सबके लाडले आरएलपी एसपी के गठबंधन के प्रत्याशी भाई विकेश कोलिया जी और इनकी मैडम जो मंच में बैठी है धर्मपत्नी जी, आप इनको दोनों को इतना आशीर्वाद देंगे इनको नींद आ जाए। हम तो बोलो आप लोग बहुत परेशान है। मैंने कहा तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूं। अब की बात जीता लो, इसको जीता लोगे ना। देखो विकेश बहुत पुराना साथी है मेरा। जिस बीजेपी ने मुझे धोखा दिया उसी पार्टी ने इसको धोखा दिया। और देखो मुझे कितना फॉलो करता, पहले कुत्ता पजामा पहनता था, पैंट शर्ट चालू कर दिया। क्या नहीं इसे विधानसभा में भेज दोगे तो कम से कम कभी खेचतान हो तो आगे तो खड़ा रहेगा मेरे। ये तो करोगे ना, नहीं करोगे। मजबूत है, होशियार है, आप सबको साथ लेके चलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाई चंद्रशेखर आजाद और हम दोनों दूसरी बार मैं चाकसू में वोट मांगने आया हूं। पहली मीटिंग करी हेलीकॉप्टर से और आज लेट हो गए। सुबह जो हमारा मुंडावर में कार्यक्रम था वहां हेलीपैड पे पानी डाल दिया कांग्रेस के लोगों ने। पानी सूखा नहीं और उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से आना ही पड़ेगा। उनके मेजर साहब के परिवार से अच्छे संबंध थे। हमारे आजाद समाज पार्टी की प्रत्याशी थी बहन अंजलि यादव। 2-2.5 घंटे हमें वहां लगे, लेकिन कार्यक्रम करते करते आए। फिर हेलीकॉप्टर वालों का कि भाई चाकसू तक छोड़ दो। कहा साहब चाकसू तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा और ये तो अंधेरा ही हमारे हाथ में नहीं है। अगर रात को हेलीकॉप्टर उड़ता तो मैं पूरी रात उड़ाता उसको। फिर मैंने कहा सड़क मार के चलेंगे, आपसे माफी भी मांग लेंगे और आपके बीच में नया नहीं। मेरी जो ताकत है राजस्थान में, उसमें जयपुर जिले के टोंक के शेखावाटी के किसानों जवानों का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ी ताकत आपको। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रत्याशियों को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी वोटों से विजयी बनाएं। अपील करता चरण सिंह चौधरी केकड़ी, समाज सेवी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान। मैं जब विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तभी जयपुर के किसान के बेटों ने जाट, गुजर, मीणा, रेगर, बेरवा, जाटव, माली, तमाम जातियों ने, यादव, तमाम जातियों ने आज से 25 साल पहले मेरे पर विश्वास करके मुझे राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष बनाया। और आपने जो आशीर्वाद मुझे दिया उसी का परिणाम है कि 25 साल बाद हनुमान बेनीवाल आपके हितों की लड़ाई लड़ रहा है। वो देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर किसान कौम के लिए हमेशा कुर्बानी देने को तैयार है। जब देश की भाजपा सरकार 3 काले कानून लाई थी उत्तर भारत के अंदर, अगर किसी किसान के बेटे ने अपनी राजनीतिक साधन देके पड़ोसी थाली को ठोकर मार के मोदी की सत्ता को छोड़ के सड़कों पे किसानों के साथ कोई बैठा, वो नागौर का सांसद था जिन्हें किसान कौम के खातिर सत्ता त्याग दी। जब देश की सेना को ठेके में दे दिया, जब 543 MP चुप थे, एकमात्र सांसद जो छोटे भाइयों की लड़ाई लड़ रहा है, जिसने अपनी पार्टी का गठन जय जवान जय किसान के नारे के साथ किया, उसने मोदी सरकार को ललकारा। ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके कहा, मोदी जी दिल्ली की ओर आ रहे, तैयार हो जाओ, सेना के सम्मान के अंदर बड़ी जंग लड़ेंगे, दिल्ली को घेरेंगे। तेरहवीं बीजेपी सरकार में जो 25% अग्निवीर लेके 75 वापस भेजने की बात थी, 50%
लेने की बात करी और 50 में माफी देने की आधी जीत आपकी हो गई। लेकिन विश्वास दिलाता कि अगर वोट की चोट से अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया तो मोदी को भी सबक मिल जाएगा, अग्निपथ भी वापिस होगा, ईआरसीपी राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इन 13 जिलों की वो भी आएगी, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें, बड़ी महंगाई कम होगी। भाइयों याद करो, जब देश की पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हुआ उस वक्त देश का एकमात्र सांसद उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने जंतर मंत्र में गया। उसने लोकसभा के अंदर उस बाहुबली के खिलाफ सरकार को ललकारा और बाहुबली का चालान कराया कि नहीं? पढ़ते हो पर वो कोई छोटा आदमी तो नहीं था, रोज मोदी के साथ ही बैठता है। भाइयों, जब प्रदेश के अंदर गुंडे सरेआम महिलाओं पर अत्याचार कर रहे थे, निवाई के अंदर बद्री माफिया ने जब शंकर मीणा की निर्मम हत्या कर दी थी, तब 2 विधायक उसके बैठे रहे और खुद पूरी रात मीणा समाज के शंकर को न्याय दिलाने को बैठा रहा और 13 से ज्यादा हत्यारों को सलाखों के पीछे डलवाया, उसके परिवार को न्याय दिलाया और बद्री माफिया को ठीक किया राजस्थान के अंदर। जिसने पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायोग, रोजगार और प्रत्येक किसान जवान के मान और सम्मान की लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ी। जैसे 2003 से लेकर 23 तक 20 साल में मंत्री पदों को ठोकर मारी और संतरी बढ़कर जवान और किसान की सेवा करी। जिसके घर पे कोई व्यक्ति अगर रोता हुआ गया, वो उम्मीद लेके गया, वो हंसता हुआ उसके दरवाजे से आया, वो रोता हुआ वापिस ले आया। हनुमान बेनीवाल आपके बीच वोट की अपील करने आया है। भाइयों, राजस्थान के अंदर बड़े से बड़े नेता हुए होंगे, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से बड़े नेता नहीं हुए, नेता बड़े बड़े हुए, लेकिन उनके रिमोट कंट्रोल, किसी की पार्टी दिल्ली की थी, किसी की बिहार की थी, किसी की उत्तर प्रदेश की, अपनी पार्टी नहीं बना। वो कांग्रेस चेंज करके बीजेपी, बीजेपी का फटका छोड़ के कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस। अगर आपको पार्टी बढ़ा के सम्मान दिया और राजस्थान की चर्चा देश में चली कि इस बार बीजेपी को परेशानी पैदा हो रही है, कांग्रेस सरकार नहीं बना पा रही है, ये आरएलपी और एएसपी गठबंधन तेजी से आगे बढ़ा राजस्थान के अंदर। हनुमान बेनीवाल है, जिसने राजस्थान के किसान के बेटों को सम्मान दिया, नए नेता तैयार किए राजस्थान के अंदर। मेरा 2003 में टिकट कटा था, जिस तरह विकेश का टिकट इस बार बीजेपी ने काटा, 3 में मेरा टिकट काटा था। उस वक्त मैंने तय कर दिया था कि लड़ाई कितनी भी लड़नी पड़े, एक दिन इतना संघर्ष करूंगा कि मैं खुद किसान के बेटों को टिकट दूं। जब वो कांग्रेस बीजेपी से हारे तक आए, उनको टिकट मिले, उनका सम्मान हो। भाइयों, मैंने आपको झंडा भी दिया और डंडा भी दिया, काम वक्त पड़ने में काम आएगा डंडा आपके, कांग्रेस और बीजेपी वालों को भगाने के लिए। आपके बीजेपी का जो उम्मीदवार है, उनकी फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी, बताइए किस तरह अपना खुद का अपमान किया, जूती सर पे रख ली। आजादी के बड़ी मुश्किल से देश को हमने आजाद कराया और देश को आजाद कराने के बाद सामंत की ताकतों से जागीरदारी प्रथा के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए राजस्थान में, कई लोगों ने साधन दी और हमने इस ऊंच नीच अमीर गरीब का भेदभाव मिटाया। और आजादी के 75 साल बाद जो मोदी जी देश में बदलाव की बात कर रहे हैं, अगर उनकी पार्टी का प्रत्याशी सर पे जूती रख के घूमेगा तो क्या चाकसू का यही सम्मान बचा है? क्या मुझे ये बताओ, क्या चाकसू का ये सम्मान है? कितनी बड़ी बेइज्जती हुई चाकसू की, सर्व समाज की, कि कैसा प्रत्याशी है आज के जमाने के अंदर। कहा तो हम चांद पे जा रहे हैं, कहा मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं, कहा ऊपर बच रहे और जूती सर पर रख के घूम रहे हैं। क्या बात है बताओ मुझे? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा होगा कि आप जो जूती सर पे रख लो, इससे आपको वोट मिल जाएगा ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि वो बेइज्जती कराना चाहते हैं अपने लोगों को, वो दलितों की बेइज्जती करना चाहते हैं, किसान की, जवान की। इस सोच के लोग हैं बीजेपी के अंदर। ये विकेश रावत, मैं भी रहा हूँ, हमने देखा है भाई साहब लोगों को किस किस तरह के काम
भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता है। मैं दिल्ली तक था, देखा मैं। वोट के लिए तो हमारी याद आ जाती है, जब रैली करनी हो हमारी याद आ जाती है, और जब शासन करना हो तो उनको दूसरे लोग पसंद है जो बंद कमरों के अंदर बैठे रहता है, वो बाहर पब्लिक के अंदर नहीं जाते। कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो तो मेरा भाई जिस पार्टी से जीता उसको गिराने के लिए लंबे समय तक बैठा रहा था। उस समय तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं भी अशोक गहलोत जी से नाराज था। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, हर चीज आप जानते हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ था, मैंने अपेयर भी करी थी कि प्रदेश के अंदर गुजर मुख्यमंत्री होना चाहिए, मेरे तीनों विधायक साथ देने की बात करी। पूरा प्रदेश जानता है, मैं कभी झूठी राजनीति झूठ नहीं बोलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बार कोई बात कह दूं वो परमानेंट वो बात नहीं होती। अगर वो व्यक्ति सही हिसाब नहीं चले और जनता के साथ नहीं चले तो मैं कोई जरूर नहीं कि एक बार कह दिया वही होता। ऐसे तो मेरा बीजेपी से गठबंधन था, तोड़ा नहीं तोड़ा गठबंधन, इसलिए तोड़ा क्योंकि किसान जवान तकलीफ पर थे और मुझे गठबंधन तोड़ना था। बीच में आपके विधायक के लोगों को बहुत परेशान किया, साथियों से बहुत शिकायत आई थी, लोगों के घरों पर पुलिस भेजना, खड़ी फसलों में बुलडोजर, अतिक्रमण हटाना, चौथ वसूली। कांग्रेस जो गंदा खेल खेल रही थी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी मौन धारण किए हुए थी, मौन व्रत रहकर बीजेपी ने इस विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा 5 साल अपराध और अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी कांग्रेस सरकार को कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं घेरा। बीजेपी ने सड़क पे कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। भाइयों, ये मिला जुली का खेल है। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी आजाद जो मेरे भाई और हम मिलकर एक और एक ही कह रहे हैं, गठबंधन से राजस्थान में सरकार बना रहे हैं। उनका केतली का चुनाव चिन्ह है। ये मोदी चाय चाय करता था, ये उसकी केतली ले आए। और मैंने बोतल का चिन्ह क्यों लिया पता आपको? चलो आप बताओ। मैंने इसलिए लिया कि वसुंधरा के जमाने में बोतल बहुत बदनाम हो गई थी देश की। हर कहीं चर्चा होती थी कि बोतल वाली मुख्यमंत्री। राजस्थान में नारे लगते थे 8 PM नो CM, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त। मुझे बड़ी चिंता हुई, ये तो बदनाम हो गए हम जिस प्रदेश के अंदर थे। तो मैंने बोतल का चिन्ह ले लिया और लोगों को समझाया ये बोतल पीने के पानी वाली बोतल तो सही है, पीने के पानी की बोतल का ही चिन्ह है। तो लोग उस दारू वाली बोतल को भूल गए और इस बोतल की ओर चल पड़े चले गए। तो भाइयों, मैंने अच्छा काम किया। बोतल से आप लोग आगे बढ़ रहे हो। स्वच्छ पारदर्शी जिस तरह बोतल है, बोतल का जल है, उसी तरह हम साफ सुथरे लोग हैं। काजल की कोठरी में रहते हुए कोई दाग नहीं लगा। लोग एक बार MLA बन जाता है ना, वो जयपुर में दुनिया भर की जमीन इकट्ठी कर लेता है। मेरी जांच कराई थी वसुंधरा जी ने एक बार, जब CM थी, मेरा झगड़ा चल रहा था, तो मेरे बैंक के खाते में 15 रुपए मिले थे। कितने? 15 रुपए तो कैसे नहीं बनता। मैं बता रहा हूँ आपको, 15-20-100 रुपए के नीचे कैसे नहीं बनता। हाँ, नहीं, यहाँ के MLA क्या, राजस्थान के आधे जगह MLA यहाँ का MLA एक सुधीर कार्यक्रम ही लगा रहता है इसी में, और दूसरा कार्यक्रम और कर रखा होता है जिसका जल्दी बाहर आ जाएगा। जानते हो सारी बातें। मैं ज्यादा किसी में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ओछी मानसिकता के चलते ये सही बात है। अब की बार 5 साल एक प्रदेश की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे थी। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, किसान के बेटों के आए दिन हत्याएं हो रही थी, दलितों पर अत्याचार हो रहे थे। राजस्थान इंतजार कर रहा था कि कौन इनको बचाएगा। फसल बीमा कंपनियां प्रीमियम लेके भाग जाती थी, बीमे का पैसा नहीं दे रही थी, MSP की खरीद नहीं हो रही थी। किसान परेशान है, जवान परेशान है। बाहर से कंपनियां आती है, चाहे भारतमाला ले लो, चाहे आपकी रिंग रोड ले लो, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे ले लो, चाहे सीमेंट, आपकी जितनी भी सीमेंट कंपनियां, दूसरी कंपनियां, भिवाड़ी से लेके बाड़मेर, तेल के कुएं, कारखाने, रिफाइनरी,
स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, जमीन हमारी ले रहे, नहीं तो पूरा मुआवजा दे रहे हैं। जो मुआवजा पंजाब हरियाणा सरकार दे रही है वो मुआवजा राजस्थान की सरकार नहीं दे रही। कौन ठीक करेगा इस व्यवस्था को? कौन आपके बच्चों के भविष्य बदलेगा? आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेगी अगर समय रहते आप नहीं जीते। आप ये सोचते जाओ कि हनुमान जी तो लड़ते रहे और हम कांग्रेस बीजेपी को वोट डालते रहे, भाइयों नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे प्रत्याशी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत पैसा, बीजेपी के प्रत्याशियों को तो पैसा दिल्ली से खा रहा था, और कांग्रेस का पैसा खुद का पैसा, लूट का पैसा, और उस समय जब सरकार गिरा रहे थे तो वो पैसा भी इकट्ठा कर, तो सारा पैसा वो खर्च कर वोट को खरीदना चाहिए, वोट को बेचना नहीं। अगर वोट ही बेच दिया तो फिर जीवन किस काम का? एक काम करना, अगर किसी का मन हो कि कांग्रेस वाले से डीजल भरवाना है और बीजेपी वाले से डीजल भरवाना और अच्छा चाय नाश्ता करना, तो करके आ जाना, कोई पाप नहीं है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने 70 साल आपको धोखा दिया, 4 दिन आप भी धोखा देते हो, कोई पाप नहीं, बता रहा हूं मैं आपको। मैंने आप ये बताए मुझे, जब मोदी को पाप नहीं लग रहा है, मोदी ने कोरोना के अंदर 50 लाख आदमी मार दिए, देश में मारे कि नहीं मारे? कौन लाया कोरोना? मैं थोड़ा लाया था कोरोना, मेरे को तो हो गया था कोरोना, मरते मरते बचा। मोदी जी ने कहा कि लोकसभा चलाएंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट चलने दो, देश का नाम होगा। लोकसभा में कहा कि मेरी बात होगी, चिंता नहीं करें, ऐसे करें। तो लोगों ने कहा मोदी जी ने कहा जब कोरोना नहीं होगा। 5 साल तो चले गए, मंत्रियों ने एमपी ऊपर, और हमारे देश है, और इस मंत्रिमंडल के कई लोग जाते जाते बच गए थे, वो मौत के मुंह से वापिस आए थे। हम लोग इसलिए वापिस आए थे कि आपकी दुआएं थी, आशीर्वाद था, और जब वापिस आए उस समय तय कर लिया कि जीवन का एक एक दिन किसान, जवान, शोषित, दलित, पीड़ित और सर्व समाज को न्याय दिलाने के लिए हमेशा हनुमान बनी लड़ाई लड़ेंगे। भाइयों, लोकसभा के अंदर अगर मेरे भाषण सुनते हो तो अच्छी बातें सारी सुनो। मैंने लोकसभा के अंदर ये कहा कि हमारी बहुत बड़ी आबादी राजस्थान के अंदर, जाट, गुर्जर, मीणा, मेघवाल, यादव, मुसलमान, मेघवाल में पूरी आपके जैसे आ गया, शेड्यूल कास्ट पूरी आ गया, मेघवाल, रेगर, बेरवा, जाटव, सारा एक के तरह एससी वर्ग आ गया। मैंने कहा हमारी इतनी बड़ी आबादी राजस्थान के अंदर, एक भी हाईकोर्ट जज नहीं हमारा। ये मैंने 2-3 बार उठाया, मानो देखता हूं, भाषण सुनता हूं मेरे। 2 हाईकोर्ट जज बन गए, एक मीणा समाज से बन गए और एक मुसलमान समाज से बन गए। वहां तो कहने वाला चाहिए, धीरे धीरे सारे समाजों, मैं तो सारे समाजों की पैरवी करता हूँ। बताओ मुझे ऐसा नेता बताओ तो सारे समाजों की पैरवी करता है। मैं कह रहा हूँ मेरी जाति के लड़के अगर बदमाशी कर ले, अन्याय कर ले, और मैं वहां पहुंच जाता हूँ, उनको भी जेल में डलवाता हूँ, ऐसा नहीं वो छोड़ देता हूँ, मेरी आदत ही नहीं भाई। मेरे जाति का अधिकारी अगर सस्पेंड हो रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, पक्का ही सस्पेंड होंगे 100%। ये तो मेरी पहचान है कि मेरे पास कोई मामला आने के बाद कोई बचता नहीं आए तो ठीक, आगे लोग अरे हनुमान आ गया, गड़बड़ हो जाएगी। मैं रात को भी आ रहा था, छोटी बहन पूजा मीणा को की जो एक तरीके से सुनियोजित हत्या ही होगी, जब 2 महीने पहले मुकदमा दर्ज किया, मुलजिमों को पकड़ा नहीं। आपका एसीपी जो शर्मा जी, क्या नाम है, ऐसी वो जांच करा गया, एसीपी जांच कर रहा था, मुलजिम नहीं पकड़े, और उसकी वजह से बच्ची चली गई। उसके पिताजी से मेरी फोन पे बात हुई, वो कोस रहे थे, मुझे भी कोस रहे थे, वो हर उस नेता को कोस रहे थे, वो सबसे ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी के 400 के नेताओं को कोस रहे, विधायक को कोस रहे थे। इसकी वजह से ऐसे अधिकारी लगाए कि मेरी बच्ची चली गई, जिसकी हत्या हो गई, जिसके साथ पहले रेप दुष्कर्म की घटना होना। हमने चेतावनी दी, मैं और चंद्रशेखर भाई साथ थे। जैसे ही पता लगा, विकेश पूरी टीम के साथ थाने को घेर के बैठे हुए थे, पूरी आर्मी बैठी हुई थी। मैंने कहा जब तक नहीं जाना है, जब तक परिवार को संतुष्टि नहीं मिले, परिवार के साथ खड़े रहना है। और मैं आ रहा हूँ, कोई डिप्टी एडिशनल आया हूँ, मैंने कहा नहीं, एसपी आ रहा है, जरूरत पड़ेगी तो कमिश्नर को बुलाएंगे। एसपी आ गया था, रात को उनकी बात हो गई थी। 2 दिन का अल्टीमेटम हमने दिया, 2 दिन में मुलजिम नहीं पकड़े, एसीपी को नहीं हटाया, इस पर कार्रवाई नहीं की,
तो कमिश्नरेट की तालाबंदी करेंगे जयपुर के अंदर, ये हमने आह्वान किया था और सरकार को मुलजिम पकड़ने होंगे। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।